नमस्कार प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, ईपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल, उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल 2-3 नंबर का सवाल है। सिंपल तरीके से करवाता हूँ, देखते हैं। और जो भी ऐसे वीडियो आए आपके पास एजुकेशन कंटेंट, उसको पूरा फुल वॉच करें, जिससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल जाए। और जो भी मनोरंजन कर रहे हैं उसके बाद में देख रहे हैं, उससे पहले देख रहे हैं, अच्छी बात है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। और खासकर क्लास 10th के बच्चे ये सवाल जो है, इस प्रकार के सवाल आप तैयारी करके जाएं। हर हाल में इनका एक दो सवाल में, जो भी मैं अभी करा रहा हूँ 24 फरवरी की जो परीक्षा में है, उसमें कोई ना कोई सवाल आपका 10-15 सवाल जो करवाऊंगा, उसमें 2-4 सवाल जो है हर हाल में फंसने वाले हैं। चलते सवालों की तरफ। मान ज्ञात कीजिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 90 डिग्री। कैसे करते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। सॉल्यूशन लिख चुका हूँ, चलो यहीं से करते हैं। अब इनके एक बार सवाल फिर लिख लो। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, थोड़ा अच्छा लगता है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे लगता है कि बच्चे ने बेइज्जत किया है, तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो वो 2 नंबर पूरे देने की कोशिश करेगा। प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो आपका दिया है उसको। 5 cos 60 का जो वैल्यू होती है सारणी के हिसाब से, टेबल के हिसाब से कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 कितनी होती है, 1/2। और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिया, स्क्वायर, यानी cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2 होता है। और cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। प्लस के 4 इंटू sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 जो है cos 30 का उल्टा होता है। तो sec cos 30 का कितना, अभी मैंने बोला था √3/2, तो sec 30 का कितना होगा, 2/√3। स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 45 मान 1 स्क्वायर लगा दिया, प्लस की cos 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा, 0। यानी ये वाला पोर्शन खत्म। 0 किसी में ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 किसी के संग अगर गुणा करा दे तो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 1 5 5/4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/4 प्लस के 2 का स्क्वायर 4 और 4 यहाँ पर, तो 4 चौकू 16 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 फिर बराबर। अब 4 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12। अब यहाँ क्या कितना आएगा, तो 5 गुणा 4 था 12, एलसीएम आपका बन गया। कितना ज्यादा हुआ, तो 4 तिया 12, 3 गुना ज्यादा हुआ, तो 3 गुना एलसीएम ज्यादा हुआ, 3 गुना ऊपर भी गुना करेंगे, यानी कि आपका एलसीएम माने, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 3 गुना बढ़ गया, तो आपका जो नोमिनेटर है वो भी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। प्लस के 16 गुना 3 है, यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया तो चौकू 12, कितना 4 गुना बढ़ गया, तो ऊपर भी 4 गुना बढ़ा देंगे 4 माइनस के 1 गुणा, यहाँ पे बटे में कुछ है ही नहीं, तो जितना एलसीएम होता है उतनी गुणा यहाँ पे हम कर देते हैं। 5 तिया 15 प्लस के 16 चौकू 64 माइनस के 12 एकन 12 बटे 12 बराबर। इनको तीनों इन दोनों को ऐड करके इसके हम घटा देंगे, तो 15 और 64 यहाँ ऐड कर लो, कितना 5 4 9, ओके 6 और 1 7, कितना आ गया 79। 79 में से माइनस करेंगे कितना 12, कर दो यहाँ पे 12, 9 में से 2 गया 7, 7 में से बन गया 6, कितना आ गया 67/12। इस प्रश्न का आंसर जो है 67/12 आ गया, और आपका 2 नंबर का सवाल कंफर्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र O है, यानी इसका केंद्र O है, इसमें 2 वृत्त हैं, किससे इसी केंद्र O से, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त नहीं बनाया, सिर्फ इन्होंने त्रिज्यखंड बनाया है, और उसी त्रिज्यखंड में से छायांकित भाग का उन्होंने क्या पूछ रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। इसमें से जिस त्रिज्यखंड से बन रहा आपका, जिस त्रिज्याओं से, जितने कोण से आपका त्रिज्यखंड जो है निर्मित हो रहा है, उस कोण का मान 30 डिग्री है। अब हमें इसका एरिया निकालना छायांकित भाग का, तो डायरेक्ट करते हैं। छायांकित भाग का एरिया जो दिया आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे वाले वृत्त का, यानी कि ओ ए बी जो आपका त्रिज्यखंड है उसका, उसकी त्रिज्या 3.5 है, और जो बड़ा त्रिज्यखंड है ओ पी क्यू, उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो 7 सेंटीमीटर है। चलते हैं छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, छायांकित भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल
और त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल, तो डायरेक्टली किस प्रश्न करेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे बड़े वाले का, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर, इस वाले को हम R1 दे दें और बड़े वाले को R2 दे दें, R1 स्क्वायर, बड़े वाले को R2 दिया तो R2 आगे लिखेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा तो आपका छायांकित भाग का एरिया सेफ रह जाएगा, माइनस थीटा बटे 360 डिग्री और यहाँ क्या लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर। जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, ये नहीं लिखा मैंने कि इस वाले भाग का हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है फिर इसका निकालना है फिर घटा रहे हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका त्रिज्यखंड का सूत्र और इसका त्रिज्यखंड का सूत्र, इसमें छोटे वाले में त्रिज्या R1 है, बड़े वाले में त्रिज्या R2 है। अब बस सिर्फ आपको मान पुट करने हैं बराबर। ये चीज आपकी कॉमन है दोनों जगह, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई। अब अंदर क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस के R1 का स्क्वायर बराबर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई की वैल्यू 22 बटे 7, यानी यहाँ पे त्रिज्या क्या है वर्गांतर के रूप में, त्रिज्याओं का अगर वर्ग करें और उनका अंतर कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, आपका त्रिज्याओं का अंतर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, R2 इसका 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को आप 35 मान लो और 35 का स्क्वायर हम यहाँ बता रहे हैं, 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 1 बढ़ाओ 4 गुणा करवाओ 4 12, तो 35 का स्क्वायर कितना आ गया 1225, लेकिन यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट आया क्योंकि 3.5 है, 2 अंक बाद पॉइंट आया कितना आ गया 12.25 आपकी क्या आ गई R1 यानी त्रिज्या का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम काट दो, 3 1 3 3 दूनी 6 और 0 0 करके कितना आ गया 12, 1 बटे 12 गुणे 22 बटे 7 गुणा 49 में से 12 घटा लो पहले, या यहाँ पे पॉइंट लगा लो 2 0 बना दो, 10 में से 5 गई 5, 9 में से 2 गई 7 पॉइंट लगाओ, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 2 गई 6, यहाँ बचेगा कितना 3, क्योंकि नहीं यहाँ पे कितना बचेगा 4 ही बचेगा क्योंकि इसने 8 इसने कैरी दिया इसको और इसको, जब इसको कैरी दिया 10 हो गया, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 2 गए 7, अब यहाँ बचेंगे 8, 8 में 2 गए 6, यहाँ कितने बचेंगे 4 बचे, 4 में से बन गया 3, कितना आ गया 36.75। अब हम क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे, 7 का भाग देखते चेक करते, ज्यादा नहीं 7 पंचे 35 बची 1, 17 7 दूनी 14 था चला जाएगा, 7 का भाग देंगे, 7 पंचे 35 बची कितनी 36 थी, 35 में 35 आ गया तो कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 का 17 हो गया, 7 का 17 में देंगे 2 बार जाएगा 14, 17 में 14 गई कितनी बचेंगी 3, उतार लिया 5 35, 7 पंचे 35 पूरा चला गया, 2 अंक का पॉइंट, 2 अंक हम क्या लगा देंगे पॉइंट, कितना आ गया 22 गुणा 5.25 अपॉन 12। अब इनका आंसर आपको करना है, रिजल्ट करना कितना आ रहा है, गुणा कर लो, 22 पंचे 110 की 0 कैरी 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 कितना हो गया 55, 55 की 5, 55 की 5 कैरी 5 यानी कि हासिल 5, 22 पंचे 110, 110 और 5 115, इतना आंसर आ गया और बटे में 12 चल रहा है। क्या अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद, 2 अंक बाद लगा दिया मेरे पॉइंट, कितना आ गया 115.5 आ गया, 0 पीछे कोई मतलब ही नहीं। अब इनका भाग लगाओ, 12 एक भाग, 12 12 8 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, तो 115 में से 108 गई, कितनी बचेंगी 7, उतार लिया 5 का, तो 5 का उतार लेने से पहले क्या लगा हुआ पॉइंट, तो मैंने लगा दिया पॉइंट, कितना हो गया 75, 72 सॉरी 72 बची कितनी 3, उतार लिया 0 का, कितना हो गया 30, 12 दूनी 24 बची कितनी 6, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का जो आपका एरिया है वो इतना आ चुका है। आपके लिए ऐसी बेहतरीन सवाल लेके आते रहेंगे, बस आप जो है अपना सपोर्ट और अपना समय बनाए देते रहे हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले प्रश्न पर, और अच्छा प्रश्न लेके आएंगे, और समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मैं बंद करती हूँ।